एक सवाल है, पूछा है कि वाइफ की डेथ हो गई है और वो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त थी भगवान कृष्ण की, और जिस समय उनकी डेथ हुई है वो भगवान का नाम ले रही थी। तो उनके हस्बैंड ने पूछा है कि मेरी वाइफ को मोक्ष या मुक्ति मिल गई होगी या नहीं होगी, क्योंकि उनके जो घर के पुरोहित हैं, जो उनके पंडित जी हैं, वो ये बोल रहे थे कि उनको मोक्ष मिल गया होगा। इसका जवाब दोस्तों हाँ भी है और ना भी है। कोई भी इंसान जब अपना शरीर छोड़ देता है तो बहुत आराम की ज़िंदगी होती है, परफेक्ट ज़िंदगी होती है। जैसे हम लोग सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही जो बिना शरीर का समय होता है उसको आप यही मान के चलिए कि वो मोक्ष का समय है। लेकिन ठीक वैसे जैसे हम लोग सोते हैं तो कुछ टाइम बाद नींद खुलती है, ऐसे ही जो भी इंसान शरीर छोड़ता है उसको फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। तो हो सकता है कुछ सालों बाद या कुछ 100 सालों बाद आपकी वाइफ को फिर से शरीर धारण करना पड़े। अब इसको बहुत से लोग ख़राब मानेंगे कि वो इतनी पवित्र आत्मा थी, भगवान की पुजारन थी और मरते समय उन्होंने भगवान का नाम भी लिया था, तो क्यों उनको मोक्ष नहीं मिला? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष कोई इनाम नहीं है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि फ़ला फ़ला आदमी ने बहुत साल तक तपस्या किया, उसके बाद भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा या जो भी देवी देवता की पूजा की उसने, वो आए और आशीर्वाद दिया और उसको मोक्ष मिल गया। ऐसा इनाम नहीं होता। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, बर्थ ऑफ सेपरेट एंटिटी। जब भी कोई इंसान शरीर धारण करता है तो उसका इस ब्रह्मांड से एक अलग एंटिटी हो जाती है। वो अपने आप को किसी भी वजह से, वजह मत पूछिएगा, बट अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से वो अलग करता है और वो डिमांड करता है कि मुझे इन पांचों इंद्रियों से दुनिया को महसूस करना है। आँखों से देखना है चीज़ों को, कानों से सुनना है, मुंह से स्वाद लेना है। तो इन पांचों इंद्रियों का वो इस्तेमाल करना चाहता है और ये कोई गलत चीज़ नहीं है नेचर के हिसाब से। ये एकदम इनोसेंट छोटे बच्चे जैसी डिज़ायर है। जैसे छोटे बच्चे घर में बोलते हैं हमको खेल कूद करना है, तो लाइफ भी कहती है ठीक है खेल लो, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान थे कि ख़राब इंसान थे, आप पूजा पाठ करते थे या आप अधर्मी थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ बर्थ अपने आप में एक ऐसी चीज़ की शुरुआत है जो अपने आप ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक बीज में से निकला हुआ पेड़ जैसा प्रोसेस है। जब भी कोई बीज बड़ा होता है तो उसमें से पेड़ बनता है, फिर पेड़ में से हज़ारों बीज बनते हैं और फिर उसमें से लाखों पेड़ बनते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। हम भी जब अपना शरीर छोड़ते हैं उस समय हमारी बीइंग ढेर सारी इच्छाओं से भरी होती है। कुछ तो एकदम उजागर इच्छाएं हैं, कॉन्शियस इच्छाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर अनकॉन्शियस इच्छाएं होती हैं। ये गलत नहीं है, बट ये है। अब आपकी वाइफ थी, आपके बच्चे हैं, आपके घर परिवार में जिनसे भी वो प्यार करती हों, उनके लिए वो अच्छा चाहती होंगी। वो चाहती होंगी कि आप स्वस्थ रहें, आपका उनके जाने के बाद एक अच्छी लाइफ चलती रहे। ये प्रोसेस चलता ही रहता है, बिकॉज़ जब भी हम एक शरीर धारण करते हैं तो दुनिया के साथ एक एक्टिव रिलेशनशिप चालू हो जाता है, जहाँ पर हम दुनिया को कुछ देते हैं, उससे कुछ लेते हैं, और इसी तरह से साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। और मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष उस इंसान को मिलता है जो इस साइकिल को जीते जी, जगते हुए, मरने से पहले छोड़ दे। बहुत से गुरु ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत स्पिरिचुअल है तो वो आदमी अपने अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, लेकिन इसका कोई भरोसा मत करिए, क्योंकि हमारा माइंड बहुत आलसी होता है और वो ये मान लेता है ठीक है चलो अभी जैसे भी ज़िंदगी चल रही है, थोड़ी बहुत अच्छाई, थोड़ी बहुत भक्ति वगैरह करके चलते रहो, अल्टीमेटली जब मौत आएगी तब मोक्ष मिल ही जाएगा। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है जैसे घर की सफाई करना। बस फ़र्क ये है कि फिज़िकल वर्ल्ड में आप घर की सफाई करते हैं और मन की दुनिया में आप अंदर की सफाई करते हैं। आपके अंदर में जो भी विचार चल रहे हैं,
जो भी विचार चल रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। आप किसी चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, क्योंकि 90% हमारी डिज़ायर्स, हमारी जो अंदर की अर्जेस हैं वो सब सबकॉन्शियस में से आती हैं। इसलिए नेचर ने एक बहुत अच्छा सा मास्टर प्लान बनाया है। हर एक इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है तो एक परफेक्ट स्टेट में जाता है, बिना शरीर के उस दुनिया में रहता है एकदम अच्छे से। डिपेंड करता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर अगर आपने एक बहुत ख़राब ज़िंदगी जी है तो बहुत से लोग भूत प्रेत बन जाते हैं। बहुत से लोग जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, तो वो स्वर्ग में जाते हैं। बट वो स्वर्ग का भी कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक मेंटली बहुत पीसफुल स्टेट में रहते हैं। कोई भी चीज़ का आपको दुख नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन फिर एक साइकिल के बाद, जैसे रात भर सोने के बाद आपको उठना पड़ता है, ऐसे ही आपको काफ़ी समय तक बिना शरीर के रहने के बाद फिर शरीर चूज़ करना पड़ता है। लेकिन मोक्ष का कॉन्सेप्ट तो भैया वो उस इंसान के लिए है जो इस प्रोसेस को ही समझना चाहता है कि आखिर जन्म कहाँ से हो रहा है, मेरे अंदर इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं। आप किसी इंसान को देखते हैं, मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, किसी होटल में गए हैं, आप किसी अजनबी को देखते हैं, उसको देखने के बाद अपने अंदर झांकिएगा, क्या चल रहा है। क्या आप उससे अट्रैक्ट होते हैं? क्या उस इंसान से आपको बात करने की इच्छा हो रही है, या आपके मन में कोई कल्पना चल रही है उस इंसान को देख करके, या किसी चीज़ को, किसी का घर देखकर, किसी का बिजनेस देखकर, या अपने घर में आप अपने बाल बच्चों को देखते हैं, उनको देख करके क्या आपके अंदर में एक इमोशनल स्टेट चल रही है? अगर है तो आपका ताल्लुक़ अभी भी नॉन रियल के साथ है। नॉन रियल मतलब जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपका मोक्ष अभी वेटिंग पीरियड में है। ऐसा नहीं है कि आप कोई ख़राब बीइंग हैं, आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उसके बाद काफ़ी समय बाद आप अपनी मर्ज़ी से एक शरीर चूज़ करते हैं, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस ऑफ बर्थ, जो पता नहीं कितने जन्मों पहले चालू हुआ है और पता नहीं कब तक चलता रहेगा, आप उसको जब तक समझने के पीछे नहीं पड़ते हैं तब तक मोक्ष बहुत दूर है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपकी हेल्प करेगा, और वो है योर स्टेट। आप किस स्टेट में हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। कि अगर किसी भी इंसान को परमानेंट मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, अब वो चाहता है कि वो कभी भी शरीर का रूप न ले, तो उसको अपने आप से रोज़ पूछना पड़ेगा, जितनी बार हो सके उतनी बार पूछना पड़ेगा, व्हाट स्टेट यू आर इन, तुम किस स्टेट में हो। 2 स्टेट्स होती हैं, लेकिन वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, वो अगली वीडियो का हिस्सा है। आज खाली इतना जान लीजिए कि अपने अंदर में मनन करना है, चीज़ों से अलग होकर के, शांत होकर, जितना हो सके उतना कम इच्छाएं करके, कम से कम लोगों से मिलकर, जितना समय हो सके अपने अंदर में देखते रहिए, पूछते रहिए, आखिर ये जन्म का प्रोसेस कहाँ से आया। क्योंकि अब तो आपने शरीर ले लिया है, अब तो बीज आ गया है, अब उस बीज में से पेड़ निकलेगा ही, और उस पेड़ में से फिर से बीज निकलेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेते ही रहेंगे, जब तक कि वो एक सेंटर कोर बीज, जिसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ, जब तक वो नहीं पकड़ में आता है और उसको आप पूरी तरह से भस्म नहीं कर देते हैं, निर्बीज समाधि नहीं हो जाता है, तब तक आपका जन्म होगा। लेकिन हाँ, आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सत्कर्म कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, किसी का कॉन्शियसली बुरा नहीं कर रहे हैं, और इस सोसाइटी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर खुशी हो, बीमारी दूर हो, भूख ख़त्म हो, अच्छाई हो, तो आप मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरा अगला टॉपिक यही है कि अगर आप ये पूछते हैं खुद से विच स्टेट यू आर इन, तो आप मोक्ष के डायरेक्शन में जा पाएंगे। और जब तक ये सवाल नहीं पूछते हैं तो आप खाली गोल गोल घूम रहे हैं बस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने घंटे मंदिर में जाते हैं, आप रोज़ पूजा करते हैं कि किसी स्पेशल दिन पूजा करते हैं। पूजा से आपकी स्टेट का बहुत ताल्लुक़ नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खुद भी पूजा करते हैं और अपने घर में भी ढेर सारे पुजारियों को बुलाते हैं, कहते हैं कि उनका भी रोज़ी रोटी चलता रहेगा, और साथ ही साथ हमारे घर में भी एक अच्छी वाइब्रेशन रहेगी पूजा की वजह से।
तो जब तक आपका अपना घर है जिसमें आप वाइब्रेशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक आप इस प्रोसेस ऑफ बर्थ में हैं। वो एक वर्लपूल की तरह है, एक चक्र की तरह है, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आपको पूछना होगा इस चक्र को फीड करने वाला कौन है, कहाँ से ये प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि जब तक आप उस सेंटर पॉइंट को पकड़कर, प्रोसेस ऑफ बर्थ को पकड़ करके पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, तब तक ये जन्म होता रहेगा और तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक टेम्पररी मोक्ष तो है। जो भी इंसान शरीर छोड़ चुका है, उस दुनिया में चला गया है, बिना शरीर के रह रहा है, तो उसकी एक अच्छी स्टेट है। इसलिए उसके बारे में आप चिंता मत करिए, आप खाली अपने बारे में चिंता करिए। क्योंकि जितना आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो होगी, जितना आप अपने अंदर के चक्र को पकड़ेंगे, उतना ही आप हेल्प कर पाएंगे अपनी वाइफ को। जी हाँ, जब आपकी मौत होगी तो कोशिश करिए कि आपकी एक स्टेट काफ़ी ऊंची होनी चाहिए, काफ़ी गहरी होनी चाहिए। तो अगले वीडियो में बात करूँगा किस स्टेट में जाना चाहिए आपको डेथ से पहले। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों।